दोस्तों आज पेश है 1 इंच का हाथी। ये कवर चित्र है दोस्तों। कई साल पहले की बात है। हिंद महासागर में एक विचित्र प्राणी को देखा गया। अरे बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा जानवर कहाँ से आ गया। जान बचाने के लिए मछुआरा नाव छोड़कर समुद्र में कूद गया। यह सारा नज़ारा दूर से आती पानी के जहाज ने देख लिया और उसे खत्म करने के लिए उस पर तोप से वार किया। और चलाओ, लगता है अभी मरा नहीं। हमें यह खबर अपने हेडक्वार्टर भेजनी चाहिए। अरे खर। और उसने समुद्र के नीचे जहाज को टक्कर मारना शुरू कर दिया। जहाज बेकाबू होता जा रहा था, बचना असंभव था। हेलो, क्या कहा? संदेश मिला। एक विशाल काय प्राणी हमारा पूरा जहाज डुबो दिया और अगले पल एयरपोर्ट का यान उसे खत्म करने के लिए सागर के ऊपर पहुंचा। घर हमला करने के चक्कर में अचानक उसका यान पहाड़ जैसे जानवर से टकरा कर नष्ट हो गया और पहाड़ के पीछे से तो वो तोवे भी अचानक उस पर धावा बोल दिया। धाए धाए धाए। गर बड़े आए मुझसे मारने वाले। तोवों को नष्ट करके वह सरकार की प्रयोगशाला की ओर बढ़ने लगा। अरे बाप रे, यह देखो, पहाड़ से भी ऊंचा जानवर कहाँ से आ रहा। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया। उसके अनेक शक्तिशाली मिसाइल उस पर छोड़ दी गई। यह सारा नज़ारा प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक देख रहे थे। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें इस पर खून से किसी भी प्रकार बेहोशी की दवाई मिलानी होगी। कुछ भी करो प्रोफेसर कुमार, वरना यह प्राणी पूरे शहर को नष्ट कर देगा। और इस दवा को हम तीर के रास्ते उसके खून में मिला सकते हैं। और अगले ही पल तीर का निशाना उस प्राणी की ओर जमाया। तीर लगने के बाद ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने प्रयोगशाला में लगे वायरलेस के खंभे को उखाड़ना शुरू कर दिया। मुझे मारने हैं, मैं सबको तबाह कर दूंगा। तीर लगने से प्राणी एक जोरदार दहाड़ मारी। आ मगर उस प्राणी पर दवा का असर होने लगा और देखते देखते बेहोश हो गया। वह बात बन गई। चलो अब इसे कुछ प्रयोग करके देखें। उस पर एक प्रकार के प्रयोग लेजर रेंज उस पर छोड़ी गई, दिमाग पर छोड़ी गई। अब इसके दिमाग पर बिजली का करंट छोड़ना पड़ेगा। और फिर कल हमारे वैज्ञानिक चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम इसे रॉकेट है इस प्राणी को चांद पर छोड़ दें। आइडिया बुरा नहीं है। इस दानव से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और करंट से प्रभाव से यह कुछ समय तक हमारा कहना मानेगा। और फिर उस दानव के नाप का एक रॉकेट तैयार किया गया। उसे बिजली का करंट के असर से बिल्कुल शांत कर दिया था। कल हमारे 6 आदमी का ग्रुप के साथ यह दानव भी चंद पर जाएगा। अगले दिन उसे आदेश दिया गया कि वह नए रॉकेट में ले जाए। और ठीक है, इस अच्छी तरह से फिट कर दो और इसके कनेक्शन हमारे कंट्रोल रूम से जोड़ दो। जल्दी करो, कहीं इसका असर खत्म ना हो जाए, सब कबाड़ा हो जाएगा। और कुछ समय बाद दानव का रॉकेट चांद की ओर रवाना हो गया। हमें अपने अब हमें दूसरा रॉकेट भी ब्रह्मांड में भेज देना चाहिए। उधर दानव वाला रॉकेट तेजी से वीर ग्रह की ओर बढ़ रहा था। चलो जल्दी से खाना रवाना होने की तैयारी करो। वीर ग्रह पर भी कुछ विचित्र प्राणियों का वास था। लगता है कोई यान हमारे ग्रह पर उतर रहा है। चलो चल कर देखें। वैज्ञानिकों का यान ग्रह पर पहले उतर गया। ओह, कितना विचित्र ग्रह है।
यह हमें वैज्ञानिक की अच्छी सी आवश्यक चीजें मिलेंगी जिनसे हम वर्षों से खोज थी। तब तभी किसी ने उस पर हमला बोल दिया। अरे सावधान हो जाओ। पृथ्वीवासियों ने भी हमले का जवाब गोलियों से दिया। इनको खत्म करना जरूरी है। यह कभी भी पृथ्वी पर दावा बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, विजय हमारी होगी। तभी वह उस यान ग्रह पर उतारा गया जिसमें दानव सो रहा था। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। चलो मेरे पीछे आ जाओ। डरो मत, ये विशाल जानवर लगता है इनका मित्र है। और ग्रहवासियों ने दानव पर भी वार किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। हमें और ज्यादा शक्तिशाली हथियार चाहिए। और अगले ही पल विचित्र तोपों की वार से दानव घबरा गया। दानव, तुम क्या कर रहे हो? इन पर वार क्यों नहीं करते? गुर्र। अरे बाप रे, अगर इसे करंट का असर खत्म हो गया तो ये हम सबको भी नष्ट कर देगा। तोप के वार के बाद दानव और ज्यादा खूंखार हो गया। ग्रह के प्राणी हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। सामने से ग्रहवासी लगातार वार कर रहे थे। जान बचाने के लिए किसी चट्टान के पीछे छुपो। अब तक दानव पर बिजली का प्रभाव समाप्त हो गया था और वह अपने यान को नष्ट कर दिया। अगले ही पल दानव तो की ओर झपटा। ओह, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? शायद तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं देखा, पूरे ग्रह को मिट्टी में मिला दूंगा। और इस प्रकार मोड़ दिया जैसे किसी लकड़ी की टहनी को मोड़ दिया। अरे बाप रे, इससे दोबारा से पूरी शक्ति आ गई है। इससे अपना यान भी नष्ट कर दी लिया। अब यह वापस पृथ्वी पर नहीं ले जाया जा सकता। कहीं हम भी इसकी चपेट में ना आ जाए। चलो यहाँ से भाग चलें। दानव को ग्रह पर छोड़कर वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। अगर यह दानव न होता तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती। हमने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो दानव को मुक्ति मिल गई, दूसरा ग्रहवासी का काम भी तमाम कर दिया। अगले दिन सभी समाचार पत्रों में वैज्ञानिक की अकल और शक्ति का सराहना की गई। विशाल दानव द्वारा आतंक समाप्त की खबर प्राप्त होती वह ग्रह छोड़ दिया गया। लल्लू, लोमड़ी और आलसी तोता। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया तो पानी में डूब कर मर जाएगी, मुझे कुछ करना चाहिए। भो, भोलू ने बड़ी चुस्ती से पास पड़ी एक पेड़ की डाल उठाई। यह ठीक रहेगी। शुक्रिया भोलू भैया, अगर आज तुम न होते तो शायद मेरा बचना मुश्किल हो जाता। अरे वाह, अगर हम सब एक दूसरे के काम न आएंगे तो मजा कैसे आएगा। कुछ ही पल में उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। आओ दोनों मिलकर जंगल की सैर करें। अरे चिड़िया, तुम तो बहुत मधुर गाती हो। अचानक भोलू का पाँव एक पत्थर से टकराया, वह पास के तालाब में जा गिरा। छबाक। चिड़िया ने समय गवाए बिना एक पेड़ की रस्सी बेल अपनी चोंच में दबाई और भोलू को सहारे के लिए पकड़ा दी। वाह वाह, बाल बाल बच गया। भोलू उस बेल का सारा तालाब से बाहर निकल आया। अरे चिड़िया, तुम तो मुझे बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। अचानक एक मधुमक्खी उससे आगे से गुजरी। चलो इसका पीछा करें। वाह, आज शायद खाने में मजा आ जाएगा। वहीं सामने एक पेड़ पर की खाल में उल्लू और लोमड़ी और आलसी तोता की नजर इन पर नजर रखे हुए थे। अरे आलसी, हम इस शहद को खाने के लिए कब से ताक लगाए हुए हैं और ये दोनों हमारी योजना बिगाड़ दी। खैर कोई बात नहीं, दोनों मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे।
ओह, काफी शहद हो गया, अब हमें चलना चाहिए। शहद लेकर भोलू वापस चल दिया। चलो हम भी निडर होकर शहद निकालना शुरू कर दें। मगर दोनों को शहद खाता देख मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया और देखते ही देखते उन्हें बुरा हाल कर दिया। अरे बाप रे, बाप की तौबा, भागो यहाँ से। जैसे तैसे पानी में कूदकर दोनों ने जान बचाई। हाय, जान बची लाखों पाई। उधर, ठहरो बोलू, आगे खतरा है। ओए, क्या चक्कर है? अरे, यह तो दूसरी ओर चला गया। हमारी सारी योजना का कबाड़ा हो गया। आखिर कब तक बचेगा? चलो दूसरी ओर से चलकर इसे फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी चिड़िया ने भोलू को दोबारा सचेत कर दिया, भैया आगे खतरा है। मुझ मुझे सबसे पहले इस कमबख्त चिड़िया को आप कबाड़ा करना पड़ेगा। आह, मजा आ गया। बस दान के खाते में हम चिड़िया को उड़ाना मुश्किल हो जाएगा। वह दाना पड़ा है, इसे खा लूं, फिर आगे जाऊंगी। और चिड़िया खाने में इतनी मगन हो गई वह भोलू को भूल गई। अरे बाप रे, काफी समय हो गया, भोलू न जाने कहाँ होगा। और चिड़िया काफी कोशिश की मगर वह उड़ न सकी। उफ, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब क्या करूं। और इधर भोलू अपनी धुन में बेखबर आगे बढ़ा जा रहा था। बात, वाह, बात बन गई। भोलू इधर आ रहा है, तैयार हो जाओ। एक दो तीन, और तीन। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत। कुछ समय बाद उन दानों का असर कम हुआ, कारण चिड़िया कुछ उड़ने लगी। आह, अब मुझे फौरन भोलू को ढूंढना चाहिए। ओह, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने भोलू को धोखे से गड्ढे में गिरा दिया। मुझे यह बेल ठीक रहेगी। उन दोनों बदमाशों को गड्ढे में गिराकर मेरा शहद भरा प्याला हड़प लिया। ठहरो कमबख्तो, भाग कर कहाँ जाओगे, अभी मजा चखाती हूँ। अब तक वे दोनों ज्यादा दूर नहीं भाग पाए थे और घबराहट के कारण लल्लू को सामने पड़ा पत्थर नजर नहीं आया और जोरदार ठोकर लगी, धड़ाम। हाय, बड़े आए थे हमसे हमें मारने वाले। सच चिड़िया, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा। बातें छोड़ो और दूसरे शहद का प्रबंध करो। आलसी पिल्लू। पिल्लू पिछले कुछ दिनों से बहुत आलसी होता जा रहा था। अपने छोटे जानवरों को तंग करने में वह अपनी वीरता समझता था। हाँ, डरपोक कहीं की, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखो। खबरदार, जो कभी अपने छोटे जानवरों को तंग किया, हिम्मत है तो किसी बड़े जानवर पर हाथ लगा कर दिखा। पता नहीं मम्मी मुझे इतना डरपोक क्यों समझती है। अब मैं अपने से ज्यादा शक्तिशाली को हरा के दिखाऊंगा। वह छुटकू ठीक रहेगा। अरे, यह कहीं पागल तो नहीं हो गया। उधर से एक मधुमक्खी अपने ही चक्कर में लगी हुई थी। तभी उस मधुमक्खी ने पास खड़े विशाल कुत्ते को अपना डंक मारा। ई, मार डाला कमबख्त ने। और दर्द के मारे कुत्ता भागने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा कुत्ता मुझसे डर कर भाग गया। अरे, मम्मी ने तो मुझे डरपोक कहती है। बस फिर क्या था। इसके बाद तो पिल्लू को एक अजीब सी अकड़ आ गई। अरे, मुझे देखकर भी इस घोड़े ने अपनी जगह नहीं दी, इसकी यह मजाल। और फिर गर, थक कर पिल्लू बैठ गया मगर घोड़ा हिला भी नहीं। लगता है इसे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं। अभी मजा चखाता हूँ। अब मैं मम्मी को यही दिखाऊंगा कि बड़े जानवर को अपनी उंगली पर कैसे नचाता हूँ। अचानक पिल्लू का पाँव बिग्गी में रखी एक पेटी पेटी घोड़े पर आ पड़ी और वह बिदक गया। हाँ हाँ, देखो कैसे डर रहा है मुझसे। और उछली हुई घोड़ा गाड़ी से तरह तरह का सामान सड़क पर गिरता जा रहा था। काफी दूर जाकर पिल्लू गाड़ी से उतरकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब मम्मी को बताऊंगा कि मैंने छोटे नहीं बड़े जानवरों को भी अपनी उंगली पर नचा सकता हूँ। मम्मी, आज मैं अभी अभी एक गाड़ी
वाले घोड़े को अपनी उंगली पर नचाया है। अब आप मानेंगी कि मैं बड़े जानवरों को से नहीं डरता। ओ तो तुम ही थे जिसने घोड़ा गाड़ी से यह पहिया गिराया। और एक मिनट ठहरो, तो भी मजा चखाती हूँ। समाप्त।